नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज में आज हम आपको यमन में हूती बलों ने कहा है कि उन्होंने ब्रिटिश, अमेरिका और इजरायली जहाज़ों पर रॉकेट और ड्रोन लॉन्च किए हैं, जो गाजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के समर्थन में शिपिंग पर हमलों के अभियान में नवीनतम है। ईरान गठबंधन समूह ने कहा कि उन्होंने लाल सागर में एक ब्रिटिश जहाज और कई अमेरिकी युद्धपोतों पर निशाना बनाया था, जबकि अरब सागर और हिंद महासागर में उसने इजरायली बंदरगाहों की ओर जा रहे 2 इजरायली जहाज़ों पर हमला किया था। आसपास के जहाज़ों को सावधानी बरतने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की सलाह दी गई है। इससे ये नहीं बताया जाए कि हमले के दौरान कौन जिम्मेदार था या अधिक विवरण नहीं दिया गया। अदन की खाड़ी में एक जहाज़ के पास एक मिसाइल गिरी, लेकिन इस घटना में जहाज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ या चालक दल को कोई चोट नहीं आई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशन ने अदन के यमनी बंदरगाह में 59 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में यह हमला किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA द्वारा गाजा में रखे गए 40 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इजराइल और हमास के बीच एक समझौते को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव देने के लगभग 2 दिन बाद आतंकवादी समूह ने कथित तौर पर कहा है कि उनके पास 40 बंधक नहीं हैं। मानवतावादी वर्ग जो अभी भी जीवित हैं बातचीत में गतिरोध तोड़ने के प्रयास में। CIA निदेशक बिल बार्न ने काहिरा में इसराइल के मोसाद के प्रमुख, कतर के प्रधानमंत्री मंत्री और मिस्र के जासूस प्रमुख से मुलाकात के बाद यह बात कही। हमास का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल भी उसी समय काहिरा में था और उसने मिस्र और कतर माध्यमों के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बीजिंग में अपनी चीनी समकक्ष के साथ बातचीत के बाद कहा कि रूस और चीन के बीच संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। लावारोस ने कहा कि राष्ट्रों के बीच सहयोग शीत युद्ध के सैन्य राजनीतिक गठबंधन से अधिक है और किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ निर्देशित नहीं है। रूसी अधिकारी देश के दक्षिण में बड़े पैमाने पर बाढ़ से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरोप के तीसरे सबसे लंबी नदी यूराल नदी के पिछले शुक्रवार को एक बांध के टूटने के बाद हजारों घरों में बाढ़ आ गई थी और अन्य वर्ग क्षेत्र में बाढ़ का पानी बढ़ने की आशंका है, जिससे क्षेत्र की राजधानी के कुछ हिस्से खतरे में पड़ गए हैं। एशियन पब्लिक टीवी बार न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।